राधा स्वामी जी। अगस्त का महीना आते ही लाखों श्रद्धालुओं के मन में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। हर किसी के मन में एक ही इच्छा होती है, इस बार डेरा ब्यास जाकर सत्संग सुनने का अवसर मिले, सेवा करने का अवसर मिले और संगत के बीच कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिले। अगर आप भी अगस्त 2026 के भंडारे में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम केवल यात्रा की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन सभी छोटी बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे जो आपकी यात्रा को अधिक सहज और व्यवस्थित बना सकती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अगस्त भंडारे का महत्व क्या है, पहली बार जाने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए, यात्रा कैसे प्लान करें, क्या सामान साथ रखें, मौसम कैसा हो सकता है, सेवा कैसे करें, लंगर और अनुशासन से जुड़ी बातें, और आखिर में कुछ ऐसे सुझाव जो हर संगत के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगस्त भंडारा इतना विशेष क्यों माना जाता है? साल भर में कई अवसर आते हैं जब संगत डेरा ब्यास पहुंचती है, लेकिन अगस्त का भंडारा अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। इस समय पंजाब ही नहीं, बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों और विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कई परिवार महीनों पहले से अपनी छुट्टियां तय करते हैं। कोई ट्रेन की टिकट पहले से बुक कराता है, कोई बस से आने की योजना बनाता है, तो कोई अपने पूरे परिवार के साथ कार से यात्रा करता है। जैसे जैसे भंडारे की तारीख नजदीक आती है, वैसे वैसे संगत के मन में उत्साह भी बढ़ता जाता है। हर किसी की यही भावना होती है कि कुछ समय आध्यात्मिक वातावरण में बिताया जाए, सत्संग सुना जाए और यदि अवसर मिले तो सेवा भी की जाए। डेरा ब्यास पहुंचने से पहले मन की तैयारी। हम अक्सर यात्रा की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन मन की तैयारी पर कम ध्यान देते हैं। भंडारे में जाना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। इसलिए अपने मन में धैर्य, विनम्रता और सेवा की भावना लेकर जाए। भीड़ हो सकती है, इंतजार करना पड़ सकता है, चलना भी अधिक पड़ सकता है, लेकिन यदि मन शांत रहेगा तो यात्रा का अनुभव भी अधिक सुखद होगा। जहां भी जाए, अनुशासन बनाए रखें, सेवादारों का सम्मान करें, उनके निर्देशों का पालन करें। यही बातें पूरे वातावरण को व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करती हैं। यात्रा की योजना कैसे बनाएं? अगर आप दूसरे राज्य से आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि यात्रा पहले से तय कर लें। अगर ट्रेन से आ रहे हैं, तो टिकट समय रहते बुक कर लें। यदि बस से आ रहे हैं, तो समय और रूट की जानकारी पहले से ले लें। अगर कार से आने की योजना है, तो वाहन की सर्विस पहले ही करवा लें। टायर, ब्रेक और जरूरी दस्तावेज जरूर जांच लें। रास्ते में पर्याप्त आराम करें। जल्दबाजी में गाड़ी न चलाएं। याद रखिए, सुरक्षित यात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ जा रहे हैं, तो ये बातें याद रखें। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखें। बच्चों के लिए अतिरिक्त कपड़े और पानी साथ रखें। यदि बुजुर्ग साथ हैं, तो उनके लिए आवश्यक दवाइयां और आराम का ध्यान रखें। भीड़ वाली जगहों पर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के संपर्क में रहें। पहले से एक मिलने का स्थान तय कर लेना भी उपयोगी हो सकता है। मोबाइल पूरी तरह चार्ज रखें और यदि संभव हो तो पावर बैंक भी साथ रखें। सामान कितना लेकर जाएं? बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा सामान लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन भंडारे की यात्रा में हल्का सामान अधिक सुविधाजनक रहता है। सिर्फ वही चीजें रखें जिनकी वास्तव में आवश्यकता हो, जैसे पानी की बोतल, जरूरी दवाइयाँ, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक।
छोटा तौलिया या रुमाल, पहचान पत्र यदि आवश्यक हो, और मौसम के अनुसार कपड़े। कम सामान रहेगा तो यात्रा भी आरामदायक रहेगी। अगस्त में डेरा ब्यास का मौसम। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज की जो हर यात्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, मौसम। अगस्त का महीना पंजाब में मानसून का समय होता है। ऐसे में कभी तेज धूप निकल आती है तो कुछ ही देर बाद बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो सकती है। इसलिए अगर आप डेरा ब्यास जा रहे हैं तो मौसम को हल्के में बिल्कुल न लें। अपने साथ एक छोटा छाता या रेनकोट जरूर रखें। अगर बारिश हो जाए तो यह आपके बहुत काम आएगा। इसके अलावा हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें ताकि लंबे समय तक चलने या बैठने में परेशानी न हो। अगर बारिश के कारण रास्ते गीले हों तो धीरे धीरे चलें और फिसलन वाली जगहों पर विशेष सावधानी रखें। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी आपकी पूरी यात्रा को सुरक्षित और सुखद बना सकती है। क्या क्या सामान साथ रखें? अब बात करते हैं कि बैग में क्या होना चाहिए। बहुत लोग जरूरत से ज्यादा सामान लेकर निकल पड़ते हैं, जिससे खुद भी परेशानी होती है। बेहतर होगा कि आप केवल जरूरी चीजें ही साथ रखें, जैसे पानी की बोतल, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, रुमाल, जरूरी दवाइयाँ, छाता या रेनकोट, एक अतिरिक्त कपड़ों का सेट, आरामदायक चप्पल या जूते। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनके लिए जरूरी सामान अलग से रखें, और यदि परिवार में कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी दवाइयाँ, पानी और आराम का विशेष ध्यान रखें। भंडारे से पहले सेवा का अद्भुत वातावरण। अगस्त भंडारे से पहले डेरा ब्यास का वातावरण बिल्कुल अलग दिखाई देता है। हजारों सेवादार कई दिनों पहले से सेवा में जुट जाते हैं। कहीं सड़कों की सफाई चल रही होती है, कहीं बाग बगीचों को सुंदर बनाया जा रहा होता है, कहीं संगत के बैठने की व्यवस्था की जा रही होती है। लंगर की तैयारियां भी पूरे उत्साह के साथ चलती है। हर व्यक्ति बिना किसी पहचान या अपेक्षा के सेवा करता है। कोई यह नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। हर कोई केवल सेवा के भाव से जुड़ा होता है। यही निष्काम सेवा इस मार्ग की सबसे सुंदर पहचान मानी जाती है। अगर आपको भी सेवा का अवसर मिले तो उसे प्रेम और विनम्रता से स्वीकार करें। लंगर सेवा की व्यवस्था। डेरा ब्यास की लंगर सेवा दुनिया भर में अनुशासन और व्यवस्था के लिए जानी जाती है। हर दिन बड़ी संख्या में संगत प्रेम पूर्वक लंगर ग्रहण करती है। सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ सभी एक समान बैठते हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। सेवादार पूरे प्रेम से भोजन परोसते हैं। यदि आप लंगर ग्रहण करें तो कृपया अनुशासन बनाए रखें। लाइन में रहें। जल्दबाजी न करें। भोजन की बर्बादी न करें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही लें, और लंगर के बाद अपने स्थान को साफ रखें। छोटी छोटी आदतें पूरे वातावरण को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करती हैं। डेरा ब्यास में अनुशासन क्यों महत्वपूर्ण है? डेरा ब्यास में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इतनी बड़ी संख्या में व्यवस्था बनाए रखना तभी संभव है जब सभी अनुशासन का पालन करें। इसलिए सेवादारों के निर्देशों का सम्मान करें। भीड़ में धक्का मुक्की से बचें। जहां कतार हो वहीं रहें। बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें। अनावश्यक शोर न करें। अगर किसी को सहायता की आवश्यकता हो और आप मदद कर सकते हो तो अवश्य करें। यही छोटी छोटी बातें पूरे वातावरण को शांत और सुंदर बनाए रखती हैं। पहली बार आने वालों के लिए विशेष सलाह। अगर आप पहली बार डेरा ब्यास आ रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखें।
जल्दबाजी बिल्कुल न करें। आराम से चलें। यदि कोई बात समझ में न आए तो सेवादारों से विनम्रता से पूछें। डेरा ब्यास का वातावरण सेवा, अनुशासन और सादगी पर आधारित है। इसी भावना के साथ अपनी यात्रा का आनंद लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह यात्रा केवल एक स्थान देखने की नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति, विनम्रता और सकारात्मकता को महसूस करने का अवसर भी हो सकती है। भंडारे में सबसे बड़ी तैयारी मन की होती है। दोस्तों, हम अक्सर यात्रा की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। टिकट बुक कर लेते हैं, कपड़े तैयार कर लेते हैं, सामान पैक कर लेते हैं। लेकिन एक तैयारी ऐसी भी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वह है मन की तैयारी। जब हम डेरा ब्यास जाते हैं तो हमारा उद्देश्य केवल वहां पहुंच जाना नहीं होना चाहिए। हमें अपने भीतर भी एक सकारात्मक भावना लेकर जाना चाहिए। कोशिश करें कि यात्रा के दौरान धैर्य बनाए रखें। अगर कहीं भीड़ हो जाए तो परेशान न हों। अगर कुछ समय इंतजार करना पड़े तो उसे भी सहज भाव से स्वीकार करें। यही धैर्य हमारी यात्रा को और भी सुंदर बना देता है। सेवा का अवसर मिले तो उसे सौभाग्य समझें। डेरा ब्यास की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ सेवा को बहुत महत्व दिया जाता है। कोई झाड़ू लगा रहा होता है, कोई पानी पिला रहा होता है, कोई रास्ता दिखा रहा होता है, कोई लंगर की सेवा कर रहा होता है, और कोई केवल मुस्कुराकर आने वाली संगत का स्वागत कर रहा होता है। सेवा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। हर सेवा का अपना महत्व होता है। यदि आपको भी किसी भी प्रकार की सेवा करने का अवसर मिले तो उसे खुशी और विनम्रता के साथ स्वीकार करें, क्योंकि सेवा केवल हाथों से नहीं बल्कि भाव से की जाती है। संगत का प्रेम ही सबसे बड़ी पहचान। डेरा ब्यास पहुंचने पर एक बात जो हर व्यक्ति महसूस करता है वह है संगत का अपनापन। यहाँ अलग अलग राज्यों, भाषाओं और देशों से लोग आते हैं, लेकिन जब सब एक साथ बैठते हैं तो पहचान केवल एक ही रहती है, प्रेम और भाईचारा। कहीं कोई जल्दी में नहीं होता, कोई किसी की मदद कर रहा होता है, कोई बुजुर्गों को रास्ता दिखा रहा होता है, कोई बच्चों का ध्यान रख रहा होता है। यही वातावरण इस यात्रा को विशेष बना देता है। स्वच्छता और अनुशासन हमारी भी जिम्मेदारी। इतनी बड़ी संख्या में संगत आने के बाद भी व्यवस्था तभी बनी रहती है जब हर व्यक्ति अपना योगदान देता है। इसलिए कोशिश करें कचरा इधर-उधर न फेंकें। जहां डस्टबिन हो वहीं उपयोग करें। लाइन का पालन करें। सेवादारों से विनम्रता से बात करें। यदि किसी को सहायता की आवश्यकता हो और आप मदद कर सकते हो तो अवश्य करें। छोटी छोटी अच्छी आदतें पूरे वातावरण को सुंदर बनाए रखती हैं। यात्रा से लौटते समय क्या साथ लेकर आए? जब हम किसी आध्यात्मिक स्थान से लौटते हैं तो केवल तस्वीरें या यादें ही नहीं लानी चाहिए। कोशिश करें कि वहां से कुछ अच्छे संस्कार भी अपने साथ लेकर आएं, जैसे धैर्य, विनम्रता, सेवा की भावना, अनुशासन, सकारात्मक सोच। अगर ये बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो वही इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। घर लौटकर क्या करें? यात्रा पूरी होने के बाद भी उस अनुभव को अपने जीवन में बनाए रखें। अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। सेवा और सिमरन की भावना को आगे बढ़ाएं। अपने व्यवहार में प्रेम और नम्रता रखें। यही बातें हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाती हैं। आज की इस वीडियो में हमने अगस्त 2026 के भंडारे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। हमने जाना ताकि जो भी डेरा ब्यास जाने की तैयारी कर रहा है उसे भी यह जानकारी मिल सके।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही उपयोगी और सकारात्मक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा स्वामी जी।